हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर्डेटा। तो आज हम कोर्डेटा की फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कोर्डेटा और इसके क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे फाइलम कोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं सर केमिस्ट्री का जो सिलेबस है आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। जी हाँ, आप इस चैनल के अंदर जाएंगे, इसी चैनल के आपको प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के भी कई सारे टॉपिक्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, उन सभी के ऊपर मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। आप चैनल के अंदर जाकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम कोर्डेटा के बारे में और फाइलम कोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं फाइलम कोर्डेटा के कुछ एग्जांपल, जैसे कि फ्रॉग। दोस्तों फ्रॉग जो है क्लास एम्फीबिया एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर रखा गया है। दोस्तों इन्हें एम्फीबिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों तरह के हैबिटेट में रहते हैं, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। नंबर सेकंड सुपर क्लास स्पाइसिस का एग्जांपल है दोस्तों फिश। फिश के अंदर जो एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है वो कार्टिलेज का बना होता है और एक बोन्स का बना होता है। तो इस बेस पर फिश को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स। क्लास रेप्टिलिया के अंदर रेंगने वाले वर्टिब्रेट्स आते हैं और इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों स्नेक, गो, लिजर्ड, ये सब रेप्टाइल्स हैं। दोस्तों सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर एवीज यानी कि पक्षी वर्ग को भी रखा गया है और इनके अंदर जितने भी पक्षी होते हैं वो सब के सब क्लास एवीज के अंदर रखे गए हैं। दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कोर्डेटा। इस वीडियो के अंदर हम फाइलम कोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं और साथ में क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू देखेंगे कि फाइलम कोर्डेटा के एनिमल्स को किस तरह से और किस कैरेक्टर के बेस पर उन्हें क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पूरा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कोर्डेटा, जिसके अंदर देखिए जनरली अगर हम बात करें, जैसे हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं तो ये एक्वाटिक, एरियल, टेरेस्ट्रियल होते हैं। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो दोस्तों ऐसा तो हमने देखा कि पिछले जितने भी हमने नॉन कोर्डेट्स के फाइलम देखा था उसमें भी ऐसा ही सिस्टम था, उसमें भी कुछ एक्वाटिक थे, कुछ एरियल थे, कुछ बायलैटरली सिमेट्रिकल थे। तो हमें ये देखना होगा कि ऐसे कौन से मेन फीचर्स हैं जो कि इस फाइलम के एनिमल्स के अंदर है और दूसरे फाइलम एनिमल्स के अंदर नहीं है, यानी कि वो कौन से करेक्टर हैं फाइलम कोर्डेटा के एनिमल्स के अंदर जो कि दूसरे फाइलम के एनिमल से उन्हें डिफरेंशिएट करें। तो दोस्तों ऐसे चार इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल करेक्टर्स ऑफ फाइलम कोर्डेटा या प्राइमरी करेक्टर ऑफ फाइलम कोर्डेटा। ठीक है, जो कि बहुत ही मेन लक्षण होते हैं और इन्हीं करेक्टर्स को हमें अच्छे से याद करना होगा। ये चार बेसिक करेक्टर होते हैं जो कि जो फाइलम कोर्डेटा है उसके अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो इन चार करेक्टर्स को जीवन की किसी न किसी स्टेज पर जरूर शो करते हैं। लाइफ की किसी न किसी अवस्था में इस चार करेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसको। और यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये किसी एनिमल का डायग्राम नहीं है, ये आप किसी भी एनिमल, फाइलम कोर्डेटा के किसी भी एनिमल को आप यहाँ पर रख देंगे वो इस पर फिक्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मैमल्स के अंदर आते हैं, तो अगर आप यहाँ पर पीठ के बगल सो जाएं तो क्या होगा, आपका जो पीठ है वो ऊपर की तरफ, यानी कि आपका जो डोर्सल वाला रीजन है वो ऊपर की तरफ आपकी बॉडी का चला जाएगा। ठीक है, और आपकी बॉडी का जो वेंट्रल पार्ट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कि इस यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये होगा माउथ, ठीक है, ये हो जाएगा एनस, ठीक है, ये आप पीठ के बगल सोए हुए हैं, ऊपर वाला जो भाग है वो डोर्सल वाला भाग कहलाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं इन चारों करेक्टर्स के बारे में और साथ में इस डायग्राम से रिलेट करके मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए समझते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। दोस्तों पहला फाइलम कोर्डेटा का जो मेन फीचर्स है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सभी एनिमल्स के अंदर जीवन की किसी न किसी अवस्था में वहां पर नोटोकॉर्ड जरूर पाई जाती है। ये नोटोकॉर्ड होती क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो देखिए जो फाइलम कोर्डेटा है, ये कोर्डेटा का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये जो कोर्ड है इसका मतलब क्या होता है? कोर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है दोस्तों स्ट्रिन, और स्ट्रिन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों छड़। छड़ यानी कि एक रोड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इन एनिमल्स के अंदर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर जरूर पाई जाती है फाइलम कोर्डेटा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब ये दोस्तों जो नोटोकॉर्ड है ये जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर आप ऑलरेडी अभी जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उनमें ये दोस्तों वर्टिब्रेट कॉलम में चेंज हो जाते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात करते हैं, मैक्सिमम आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से मिल जाएगा। फाइलम कोर्डेटा को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आपके सामने आसपास जितने भी मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सारे एवीज, ठीक है, पाइसिस, ये सब आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल में। तो इसलिए आपके इसके फीचर्स जो है उसको याद करना काफ़ी आसान हो जाता है।
तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नोटोकॉर्ड की। तो हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों नोटोकॉर्ड जो है वो चेंज हो जाती है दोस्तों वर्टिब्रेट कॉलम्स के अंदर। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारी जो पीठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन्स इसको हम बोलते हैं, वो वर्टिब्रेट कॉलम ही होती है, ठीक है, वही होती है नोटोकॉर्ड। तो पहली जो मेन लक्षण था वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। दूसरा है दोस्तों प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नर्व कॉर्ड। ये जो ऊपर की तरफ, जो सबसे ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं डोर्सल नर्व कॉर्ड। कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि सर नोटोकॉर्ड ऊपर होता है या डोर्सल नर्व कॉर्ड ऊपर होता है। तो ध्यान रखें, डोर्सल नर्व कॉर्ड जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, बीच में आपका आ जाएगा नोटोकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये एक होता है नर्व कॉर्ड, एक होता है नोटोकॉर्ड, और फिर उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं ये है माउथ और ये एनस, ठीक है, और ये नीचे की तरफ वेंट्रल ब्लड वेसल्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा हमारा जो ये तो एक तरीके से पूरे जितने भी एनिमल्स हैं कोर्डेटा के अंदर, उन सभी पर ये डायग्राम फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्या था, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नर्व कॉर्ड। हमारी बॉडी के अंदर जो डोर्सल नर्व कॉर्ड है वो हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे ब्रेन्स में जाकर के मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है आगे जाकर, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। दोस्तों जैसे आपने फिश को देखा होगा, फिश अपने गलफड़े से, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट से जो है सांस लेती है। जैसे हम लोग दोस्तों, हम लोग भी जीवन की किसी न किसी स्टेज में जो है हमारे जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, हम पाई जाती है, ठीक है। हम लंग से सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, ठीक है, नाक से, लंग से, इस तरह से हम सांस ले रहे हैं। बट एक स्टेज ऐसी आती है जो एम्ब्रायनिक स्टेज के अंदर, जब दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जो है फेरेंजियल गिल स्लिट से सांस ले रहे थे, ठीक है। तो मतलब कि जीवन की किसी न किसी स्टेज में हर एनिमल फाइलम कोर्डेटा के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। उसके बाद आता है ए पोस्ट एनल टेल। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके जो एनिमल्स है फाइलम कोर्डेटा के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है जो टेल होता है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, ठीक है। तो बाकी जितने भी, और जैसे गाय भैंस है, इनमें भी आपने देखा होगा पूंछ पाई जाती है, घोड़े में भी पूंछ पाई जाती है, मतलब अलग अलग जो मैमल्स हैं, कई सारे मैमल्स पूंछ भी दिखाई देते हैं, टेल भी पाई जाती है। बट धीरे धीरे कुछ एनिमल्स में जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो इसमें जो है पोस्ट एनल टेल धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें हमारे भी स्टेज में, एम्ब्रायनिकल स्टेज में अगर आप देखें तो हमारे बॉडी के अंदर भी पूंछ पाई जाती है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो 4 कैरेक्टर हैं ये फाइलम कोर्डेटा के एनिमल्स के अंदर, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जीवन की किसी न किसी स्टेज में, जैसे कि स्टेज मतलब कि एम्ब्रायोनिक स्टेज, एडल्ट स्टेज, पूरी तरीके से यंग स्टेज, ठीक है। तो इन स्टेज में ज़रूर ये 4 कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई बस। अब इस डायग्राम को नोट करेंगे, ये हो जाएगा ब्रेन, ये है डोर्सल नर्व कॉर्ड। जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारी बॉडी के अंदर जो होता है ये जो डोर्सल नर्व कॉर्ड होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन का पूरा भाग में मॉडिफाई हो जाता है। फिर ये नोटोकॉर्ड जो होता है वो हमारी वर्टिब्रेट कॉलम यानी कि स्पाइन बोन, या आप कह सकते हैं जो हमारी कशेरुकाएँ होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। ये पोस्ट एनल टेल है, ये एनस है, ये माउथ है, और ये वेंट्रल साइड में हर्ट, ठीक है, वेंट्रल साइड में हर्ट पाया जाता है, और ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो जाएंगी, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बॉडी का 2 पार्ट है, एक डोर्सल भाग जो पीठ वाला भाग, ठीक है, एक हो जाता है वेंट्रल वाला भाग, ठीक है, जो पेट वाला, अगर आप उल्टा लेट जाएं तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो ये तो था मेन कैरेक्टर जो कि दूसरे फाइलम के एनिमल से इन्हें डिस्टिंक्ट करेगा, अलग करेगा। ये 4 ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि बताएंगे कि हाँ जो है ये फाइलम कोर्डेटा का एनिमल्स है और ये दूसरे फाइलम से कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इन 4 कैरेक्टर्स के मामले में। बाकी अब देखते हैं इसका पूरा जनरल फीचर्स। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कोर्ड का मतलब होता है दोस्तों स्ट्रिन का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में छड़, यानी कि छड़ की तरह रोड लाइक एक स्ट्रक्चर। दोस्तों फाइलम कोर्डेटा के अंदर जो है लगभग 55,000, ठीक है, यानी कि 55,000 स्पीसीज हैं, और दोस्तों 25 स्पीसीज जो होती हैं, 25,000 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और 55,000 स्पीसीज प्रेजेंट है। इस टाइम पर 55,000 स्पीसीज जो है फाइलम कोर्डेटा के अंदर प्रेजेंट है, और 25,000 स्पीसीज विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। हैबिटेट, अब हम देखो पॉइंट वाइज याद करेंगे और अपने माइंड में सेट कर लो किस तरह से हमें याद करना है, ठीक है। ऐसे सभी फाइलम्स के अंदर ऐसा ही होता है, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हर एनिमल्स के अंदर, हर फाइलम्स के अंदर आप देखते हैं उनका हैबिटेट, यानी कि वास स्थान, कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यही चीज़ हम देखने वाले हैं। तो हैबिटेट में दोस्तों आपने देखा होगा एक्वाइटिक यानी कि जलीय दोस्तों, यानी कि फाइलम कोर्डेटा के अंदर जैसे हम मछली की बात करते हैं, फिशिश की बात करते हैं, फिशिश के अंदर दोस्तों जो वो भी एक्वाइटिक, एरियल एंड टेरेस्ट्रियल, यानी कि जल में भी रहते हैं,
थल में भी रहते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल यानी कि धरती पर भी रहने वाले हैं, और एरियल भी हैं यानी कि हवा में उड़ने वाले जैसे कि पक्षी। तो सभी के एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि फाइलम कोर्डेटा जो है मोर डेवलप फाइलम होता है, सभी तरह के हैबिटेट में सरवाइव करने वाला होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों बॉडी सिमेट्री। ये तो था हैबिटेट जिसके अंदर हमने देखा कि ये सभी तरह के हैबिटेट्स में सरवाइव कर जाता है। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों बॉडी सिमेट्री इनकी कैसी होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बॉडी सिमेट्री जो होती है वो रेडियल सिमेट्रिकल भी होता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल भी होता है। ठीक है, अलग अलग तरह की बॉडी सिमेट्री होती है, अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग फाइलम्स में आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे हम इकाइनोडर्मेट देखते हैं तो उसके अंदर जो स्टारफिश होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, बट ये जो एनिमल्स होते हैं दोस्तों ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी एनिमल को बीचों बीच काटते हैं, ठीक है, कटिंग करते हैं बीचों बीच से, तो जितना भाग इधर आया है उतना ही भाग इधर आ जाएगा, यानी कि वो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएं, तो उसको कहा जाता है दोस्तों बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो है एनिमल जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि ये जो है तीनों जर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तीनों जर्म लेयर से मिलकर बने होते हैं। तो आप कहेंगे ये इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी कि दो पार्ट में अगर आप उसको काटो तो इक्वली कटता है। और दोस्तों सिलोमेट होती है, यानी कि ट्रू सिलोम इसके अंदर बॉडी के अंदर पाया जाता है, और इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। तो ये था बॉडी सिमेट्री से रिलेटेड पॉइंट। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट दोस्तों, द बॉडी हैज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर दोस्तों ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कई सारे एनिमल्स हैं जो कि आप लोअर नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर आप देखते हैं। ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कहीं पर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इन बॉडी के अंदर दोस्तों जो होते हैं जो एनिमल्स है फाइलम कोऑर्डिनेटा के अंदर, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर स्केलेटल सिस्टम। दोस्तों स्केलेटल सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी को एक तरीके से क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और हमें चलने फिरने में, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्केलेटन सिस्टम दोस्तों दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम और एक होता है एक्सोस्केलेटल सिस्टम। ये जो फाइलम कोऑर्डिनेटा के एनिमल्स हैं इनमें दोनों तरह का स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, एंडोस्केलेटल सिस्टम भी पाया जाता है, एंडोस्केलेटल सिस्टम भी पाया जाता है। एंडोस्केलेटल सिस्टम का एग्जांपल है दोस्तों हमारी हड्डियां, हमारी जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वो हमें एक तरीके से पूरा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों एक्सोस्केलेटल सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे बाल, नाखून और गाय भैंस के अंदर जो सींग होती हैं, ये सब एक्सोस्केलेटल सिस्टम का एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और दोस्तों जो कुछ जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पूरे फाइलम कोऑर्डिनेटा की बात कर रहे हैं, तो फाइलम कोऑर्डिनेटा के अंदर पाइसिस के अंदर फिशेस भी आती हैं। फिशेस के अंदर दोस्तों जो एंडोस्केलेटल सिस्टम है, यानी कि बॉडी के जो अंदर जो पूरा अस्थि पंजर है, जो इसका पूरा स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, वो जो होता है वो कॉर्टिलेजिनस का बना होता है। ठीक है, कॉर्टिलेजिनस होता है, यानी कि कॉर्टिलेज का बना होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है स्पेशली। उसके बाद ये तो हमने देख लिया स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अब हम देखते हैं दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों फाइलम कोऑर्डिनेटा के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है एनिमल्स के अंदर वो कंप्लीट होता है, और साथ में उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं साथ में विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर पैंक्रियाज है, लीवर्स है। ठीक है, ये पूरा हेल्प करता है। हम सबसे पहले जब आप खाना खाते हो आपको पता है कि हमारी मुंह से जो सिलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वहीं से एंजाइम्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और खाने को इस तरह से पचाते पचाते मतलब पाचन क्रिया आपकी माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, और साथ में उसके लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे, और सभी जितने भी फाइलम कोऑर्डिनेटा के एनिमल्स हैं उन सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है दोस्तों इनके अंदर ब्लड वस्कुलर सिस्टम कैसा होता है। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम हम जनरली देखते हैं कि दो तरह का होता है, एक होता है दोस्तों ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में क्या होगा, जो ब्लड होती है उनका जो फ्लो होगा वो वेसल्स के अंदर होता है, धमनी शिराओं के अंदर होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर, हम अपनी बॉडी के अंदर बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है। दैट मीन्स हमारी जो ब्लड है वो किस में फ्लो करेंगी, वेन्स के अंदर फ्लो करती हैं। ठीक है, वेसल्स के अंदर फ्लो करती हैं। इसी तरीके से जितने भी फाइलम कोऑर्डिनेटा के अंदर एनिमल्स हैं सभी के अंदर जो है क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी कि उत्सर्जी अंग। ठीक है, उत्सर्जन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है
यूरिन वगैरह जो है, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसकी बात की जा रही है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जी अंग। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशंस के लिए जो है किडनी पाई जाती है। अब ये जो अलग अलग, हम पूरे फाइलम कोर्डेटा की बात करें तो अलग अलग एनिमल्स में किडनी की डेवलपमेंट और पोजीशन के बेस पर उन्हें डिवाइड किया गया है। प्रोनेफ्रिक एंड मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक मतलब दोस्तों जो मोस्ट प्रिमिटिव हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडल्ट फिशेस हो जाती हैं, और एम्फीबिया के जो दोस्तों लार्वा होते हैं उनके अंदर जो किडनी जो पाया जाता है वो लगभग प्रोनेफ्रिक होता है। दूसरा होता है मीजोनेफ्रिक, जैसे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर मीजोनेफ्रिक पाया जाता है। मेटानेफ्रिक जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर मैमल्स के अंदर जो है मेटानेफ्रिक, और जो हायर डेवलप रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं उनके अंदर भी कभी कभी मेटानेफ्रिक किडनीज जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब हम दोस्तों बात करते हैं ब्लड के बारे में। फाइलम कोर्डेटा के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनका ब्लड कैसा होता है। दोस्तों ब्लड में जो होते प्रेजेंट होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी कि आरबीसी प्रेजेंट होती है। उन आरबीसी के अंदर दोस्तों हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण जो ब्लड का कलर है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और जो दोस्तों हार्ट प्रेजेंट होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप किसी नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी अच्छे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को नोट करके रखें कि जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर वाला जो पीठ वाला भाग डोर्सल साइड में। ठीक है, हमारे जो अब एलिमेंट्री कैनाल के जस्ट ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा जो हार्ट होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर वेंट्रल हार्ट दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेक्सुअलिटी। अब हम बात करते हैं इनके अंदर जो है ये किस तरह के एनिमल्स हैं। दोस्तों जो से ये दोस्तों मोस्टली यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनमें जो सेक्स होता है वो सेपरेट होता है। मेल अलग हो जाएगा, फीमेल अलग हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, और इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन के बीच में हो सकता है, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जो होता है दोस्तों फाइलम कोर्डेटा के अंदर वेल डेवलप होता है, और आपको पता है कि एक इंसान से समझदार कोई एनिमल्स नहीं होता। जितने भी एनिमल्स आप देखेंगे, लेकिन हम जो ह्यूमन बींग्स है वो सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। ठीक है, डेवलप टाइप का होता है। तो इस तरीके से इसमें इनके अंदर जो एनिमल्स हैं सभी एनिमल्स के कंपैरिजन में वेल डेवलप नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और डेवलपमेंट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे नोट करें। दोस्तों परिवर्धन का मतलब सबसे पहले ध्यान से समझिए, यहाँ डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि डेवलपमेंट वर्ड तो हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर यूज़ करने का मतलब क्या हुआ। दोस्तों जैसे आपको पता है मेल एंड फीमेल, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं आपस में, जो इनके जो गैमेट्स होंगे आपस में मिलेंगे। ठीक है, स्पर्म एंड ओ आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो दोस्तों जाइगोट बनेगा, अगर वो जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करके डायरेक्टली जो है एनिमल्स में या एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर कोई बीच में लार्वा स्टेजेस आ जाती हैं, तब आप उसको क्या कहेंगे दोस्तों, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है डायरेक्ट होता है। जैसे हम खुद ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो डायरेक्टली जो बच्चा होता है वो एडल्ट में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब पूरी, फिर उसके बाद सिर्फ उसका विकास बचा हुआ रह जाता है। ऐसा नहीं कि कोई लार्वा में पहले कन्वर्ट होगा तब जा करके वो आगे जो है एडल्ट में कन्वर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि फाइलम कोर्डेटा के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, कोई भी लार्वल स्टेज बीच में नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट नंबर 12, प्रेजेंस ऑफ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दोस्तों जो कोर्डेट एनिमल्स होते हैं ये जब जो है फूड वगैरह जब खाते हैं तो वो जो है एलिमेंट्री कैनाल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर वो जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स के थ्रू जो है वो हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा वो वहाँ पर लीवर सेल्स के अंदर पहुँच जाएगी। ठीक है, लीवर के अंदर, तो वो जो ब्लड होगा कहाँ पर पहुँच जाएगा, लीवर के अंदर, लीवर, और फिर वो लीवर सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ऐसा नॉन कोर्डेट्स में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, ये जो है कोर्डेटा के एनिमल्स के अंदर ही देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और इसके बाद आता है पॉइंट, दे आर कोल्ड ब्लडेड यानी कि पोइकिलियोथर्म। दोस्तों कोल्ड ब्लडेड यानी कि दोस्तों ये जो है असमतापी होते हैं। ठीक है, असमतापी का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल सर्दी हो रही है। ठीक है, हम जैसा कि आपको पता है इन्वायरमेंट के बारे में कि कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं फाइलम कोर्डेटा के अंदर। जैसे हम फिशेस की बात करते हैं, फिशेस, रेप्टाइल्स या एम्फीबियम की बात कर दें। ठीक है, एम्फीबिया के अंदर जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, उसकी बात कर लें, तो दोस्तों ये क्या करते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर भी वैसा ही कर लेते हैं। ठीक है, अगर सर्दी है तो ये अपनी बॉडी को जो है उसी के अनुकूल ढालने
निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो एनिमल जो कि बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो उनको कहा जाता है दोस्तों कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो फाइलम कोर्डेटा के अंदर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी कि पोइकिलियोथर्म भी पाए जाते हैं, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी कि दोस्तों होम्योथर्म भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस बींग्स की बात कर देते हैं, तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो समान रहता है। ठीक है, यानी कि चाहे सर्दी हो गर्मी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैमल्स एंड एवीज, एवीज के अंदर जो दोस्तों पूरे जितने भी पक्षियाँ होती हैं, पक्षी वर्ग आता है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे हैं ये फाइलम कोर्डेटा के अंदर। हम जितना भी मैमल्स, एवीज, स्पाइसीज या रेप्टाइल्स ये सब कवर करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा दोस्तों, एक पॉइंट आता है दोस्तों हाइबरनेशन। ये पॉइंट काफ़ी कम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बट यहाँ पर मैं डिस्कस करके बता देता हूँ दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेढक वगैरह होते हैं, जो फ्रॉग वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हाइबरनेशन करते हैं दोस्तों। जिस समय बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, आपने देखा होगा बरसात के मौसम में मेंढक जो है बाहर निकल जाते हैं, बट जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो है कहीं पर किसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं, किसी अच्छी जगह मिट्टी के अंदर या कहीं पर। और दोस्तों इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, मतलब ये बहुत कम धीरे धीरे सांस लेते हैं। इससे क्या होगा कि इन्हें मतलब कम फूड की आवश्यकता होगी, कम भोजन की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से दोस्तों ये कई महीने एक किसी जगह पर छुप करके अपना निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है दोस्तों हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। तो ये सभी पॉइंट है किसके, जनरल फीचर्स हैं फाइलम कोर्डेटा के, और ये मेन फीचर्स हैं फाइलम कोर्डेटा के जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, याद तो आपको ये भी रखना है, और साथ में ये जो डायग्राम्स है, अगर एग्जाम पेपर में आप ये डायग्राम बना लेंगे और साथ में ये पूरा जनरल फीचर्स मेंशन करेंगे, तो अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोर्डेटा। इस वीडियो के अंदर हम फाइलम कोर्डेटा के क्लासिफिकेशन का एक जनरल ओवरव्यू देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो फाइलम कोर्डेटा को किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है क्लासेस, सुपर क्लासेस, सब फाइलम या डिवीजन में, उसको सबसे पहले आप देख लीजिए। उसके बाद आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस एनिमल्स को हमें कहाँ पर रखना चाहिए। ठीक है, फाइलम कोर्डेटा के एनिमल्स को हमें किस तरीके से क्लासीफाई करना है, तो उसका आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए जो फाइलम कोर्डेटा है उसको सबसे पहले हम दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं, एक क्रेनिया और एक क्रेनिएटा। दोस्तों एक क्रेनिया और क्रेनिएटा दो डिवीजन में डिवाइड किस लक्षण या किस करेक्टर के बेस पर किया गया, दोस्तों क्रेनियम के प्रेजेंटेशन और एब्सेंट के बेस पर। क्रेनियम क्या होता है दोस्तों, जो खोपड़ी या कपाल होता है, इसको जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, उसके प्रेजेंटेशन और एब्सेंट के बेस पर सबसे पहले इसको जो है दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, एक क्रेनिया और एक क्रेनिएटा। अब देखिए दोस्तों, जो एक क्रेनिया है इसके अंदर जो है ए का मतलब आप यही समझ लीजिए कि अब्सेंट, यानी कि इसमें जो है क्रेनियम अब्सेंट होता है, कपाल अब्सेंट होता है, या ब्रेन बॉक्स जो होता है वो अब्सेंट होता है। इसको हम दोस्तों प्रोटोकोर्डेटा या प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोर्डेटा भी बोलते हैं। इसके अंदर दो सब फाइलम आते हैं, यूरोकोर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकोट्टा के नाम से भी जानते हैं, एक आता है इसमें सिफेलोकोर्डेटा जिसके अंदर आप एम्फियोक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। एम्फियोक्सिस को डिटेल में स्टडी करना है, आपके सिलेबस में एम्फियोक्सिस है। और दोस्तों इसमें हेमिकोर्डेटा भी इसी के अंदर, इसी सब फाइलम में। ठीक है, ये जो हमारे पास एक्रेनिया डिवीजन है इसी के अंदर हेमिकोर्डेटा को भी रखा गया था, लेकिन अभी उसको रिसेंटली निकाल दिया गया है और हेमिकोर्डेटा को अब हम अलग से स्टडी करते हैं। और हेमिकोर्डेटा का मतलब क्या होता है, हेमी का मतलब होता है दोस्तों हाफ, मतलब ऐसे कोर्डेटा जो पूरी तरीके से कोर्डेटा नहीं है, हाफ लक्षण है उनके अंदर कोर्डेटा के। ठीक है, हाफ कोर्डेटा, तो उसको हम अलग से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर आप ये इतना कह सकते हैं कि एक क्रेनिया डिवीजन के अंदर, ठीक है, जिनको हम ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकोर्डेटा, दो सब फाइलम है, यूरोकोर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है सिफोलोकोर्डेटा। अब दूसरा होता है दोस्तों क्रेनिएटा। क्रेनिएटा का मतलब यही हुआ कि इनके अंदर क्रेनियम या कपाल या ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। अब ये जो क्रेनिएटा है इसको जो है इसकी एक सब फाइलम है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या होता है दोस्तों, जो मैंने कहा था कि फाइलम कोर्डेटा के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होता है, वो नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम के रूप में आगे चलकर मॉडिफाई हो जाता है, और वो जो वर्टिब्रल कॉलम है यानी कि इन सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर वो पाया जाएगा। ठीक है, क्या, वर्टिब्रल कॉलम। अब इसके बेस पर दोस्तों सबसे पहले जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, किस बेस पर दोस्तों, जेव्स के प्रेजेंटेशन और एब्सेंट के बेस पर। जोव्स मानी के जबड़ा, जो जबड़ा होता है हमारे मुंह का, उसके प्रेजेंटेशन और एब्सेंट के बेस पर इसको जो है दोस्तों दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, एगनेथा और एक नेथोस्टोमेटा। जी यहाँ पर थोड़ा साइलेंट रहेगा इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी नेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो
एग्नेथा है, एग्नेथा डिवीज़न है, इसके अंदर दोस्तों जो है जॉज अब्सेंट होती है, यानी कि जो जबड़े होते हैं वो अब्सेंट होता है। इसके अंदर जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, एक बेसिक आइडिया मिलता जा रहा है आपको। दूसरा है दोस्तों नेथोस्टोमेटा, इसके अंदर दोस्तों जो जबड़े होते हैं इन एनिमल्स के अंदर, मतलब जितने भी ऐसे वर्टिब्रेट जिनके अंदर जबड़े पाए जाएंगे यानी कि जॉज प्रेजेंट होगा, उसको दोस्तों जो है हम नेथोस्टोमेटा के अंदर रखेंगे। और नेथोस्टोमेटा को दोस्तों दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक तो होता है पाइसिस और एक होता है टेट्रापोडा। पाइसिस के अंदर दोस्तों रखी गई हैं फिश, जो मछलियां होती हैं उनके अंदर जो है पाइसिस के अंदर रखी गई हैं। और टेट्रापोडा के अंदर ये सभी क्लासेस आपकी आ जाएंगी, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया, जिसके बारे में आप ऑलरेडी 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एम्फीबिया के अंदर क्या है, रेप्टिलिया के अंदर क्या है, एवीज के अंदर क्या है या मेमेलिया के अंदर। इन सभी का एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते हैं और आपके आसपास सराउंडिंग में भी मिल ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पाइसिस है यानी कि फिश, इनके अंदर दोस्तों जो प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटल सिस्टम, फिन्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें फिन्स प्रेजेंट होंगे, इसमें लिम्स प्रेजेंट होंगे। तो आगे जो है जो पाइसिस होती हैं दोस्तों, इनका जो एंडोस्केलेटल सिस्टम है उसके बेस पर इसको दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये सुपर क्लास है और ये क्लास है। ये जो है कॉन्ड्रिक्थिस और एक होता है दोस्तों ओस्टिक्थिस, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर जो इनका इन मछलियों का जो एंडोस्केलेटल सिस्टम है, जो आंतरिक जो इंटरनल स्केलेटल सिस्टम दोस्तों जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। और इसमें बोनी होता है, ठीक है, बोनी मतलब बोन्स का बना होता है, ठीक है, हड्डियों का। और दूसरा दोस्तों यहाँ तक आई होप आपको ये तो समझ में आ गया ना, पाइसिस का मतलब कि इसके अंदर रखी गई हैं मछलियाँ ही, लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं जिनका एंडोस्केलेटल सिस्टम कार्टिलेज का बना हुआ है और कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं जिनका एंडोस्केलेटल सिस्टम बोनी है, यानी कि बोन्स, हड्डियों का बना हुआ है। तो इस बेस पर इसको जो है दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। दोस्तों दूसरी जो हमारे पास सुपर क्लासेस है वो है टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 4, ठीक है। पोडा का मतलब एक तरीके से लोकोमोशनरी ऑर्गन, पोडा, ठीक है, पैर या पोडा या पोडिया, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो मतलब कि 4 पैर वाले टेट्रापोडा, ठीक है, जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मेमेलिया, ये सब, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो एम्फीबिया है उसके अंदर आप सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों फ्रॉग, ठीक है, जो फ्रॉग होता है यानी कि मेढक जो होता है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। रेप्टिलिया का एग्जांपल जैसे दोस्तों स्नेक हो गया और ये जो लिजर्ड हो गया, ये सब जो है रेप्टिलिया का एग्जांपल है। एवीज यानी कि पक्षी वर्ग जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो सब एवीज का एग्जांपल है। और एक मेमेलिया का सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, इंक्लूडेड ह्यूमंस, हम भी उसी के अंदर मेमेलिया के अंदर आएंगे, तो हमें अपनी भी पोजीशन पता चल गई है। तो इस तरीके से एक ओवरव्यू आपको मिल गया, एक आइडिया मिल गया है कि किस तरीके से फाइलम कोर्डेटा का हमें क्लासीफाई करना है। अच्छा, मैं आप थोड़ा एग्जाम पेपर से रिलेटेड कुछ आपको बता देता हूँ, बीएससी सेकेंड ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों ये जो फाइलम कोर्डेटा है इसके जनरल कैरेक्टर्स कभी कभी एग्जाम पेपर में आएंगे और आपको अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से एक ओवरव्यू दे सकते हैं। मतलब आपको इतना नहीं करना है कि सभी के आप अलग अलग से लक्षण लिखेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप जनरल कैरेक्टर से लिख दोगे। जनरल कैरेक्टर्स आपके 1-2 पेज में 2-3 पेज में आ जाएगा और साथ में डायग्राम भी आ जाएगा जो कि मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप पूरा क्लासिफिकेशन लिखोगे तो कुछ ज़्यादा ही आपको वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 2-2, 3-3 कैरेक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस बेस पर जो है इसको डिवाइड किया गया डिवीजन में। तो जैसे कि यहाँ पर क्रेनियम के बेस पर, क्रेनियम के प्रेजेंटेशन और एब्सेंट के बेस पर, तो मेन कैरेक्टर के बेस पर आप लिखकर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कभी कभी एग्जाम पेपर में एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स पूछ लेता है, ठीक है, रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स पूछ लेता है, एवीज के, मेमेलिया के। तो ये सारा हम धीरे धीरे जो है इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा क्या कवर हुआ, हमारा जो मेन फीचर्स था वो था जनरल कैरेक्टर्स को खत्म करना। यहाँ पर मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है क्लासिफिकेशन का, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए एक मैं वीडियो दिखाता हूँ जो टेट्रापोडा से रिलेटेड है और आपकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।